मोदी सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा पूछने पर किया बाहर। अडानी पर भी राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा फर्जी कंपनियों से 20 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। संसद सदस्यता जाने पर बोले राहुल, जेल जाने से नहीं डरता, लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा लोकसभा में मेरी आवाज दबाई गई, सवाल पूछने पर बाहर किया गया। राहुल बोले बीजेपी के मंत्री सदन में झूठ बोलते हैं, देश को मुद्दों से भटकाया गया। राहुल का आरोप, बीजेपी के मंत्रियों ने मेरे बारे में फैलाया झूठ, स्पीकर ने नहीं दिया मुझे बोलने का मौका। राहुल गांधी बोले अडानी मतलब भारत नहीं, मेरे अगले भाषण से डर गई सरकार। राहुल का बयान, मैं अडानी पर देने वाला था भाषण, इसलिए मुझे बाहर किया गया। राहुल गांधी का पलटवार, मैंने मोदी नहीं अडानी पर पूछे सवाल, लेकिन नहीं मिला जवाब। राहुल बोले गांधी नहीं मांगते माफी, मैं सावरकर नहीं, कानून सवालों का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, मेघवाल बोले राहुल को मांगनी पड़ेगी माफी। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा राहुल ने किया ओबीसी का अपमान, अडानी के सवाल पर कुछ नहीं बोले मेघवाल। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद रविशंकर का पलटवार, राहुल के लिए नहीं बन सकता अलग कानून। रविशंकर बोले लोकसभा में मिलते हैं बिना सबूत के बोलते हैं राहुल, कहा हम अडानी को नहीं बचा रहे। रविशंकर ने कहा बेबुनियाद आरोप लगा रहे राहुल गांधी, कांग्रेस ने अडानी को बढ़ाया। रविशंकर बोले राहुल को नहीं मिलता वोट, इसलिए परेशान हैं, मोदी पर लगा रहे बेबुनियाद आरोप। रविशंकर ने कहा कांग्रेस ने उब गया है देश, मोदी किसी से नहीं डरती। मुंबई में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, मुंह पर काली पट्टी बांधकर राहुल की सदस्यता रद्द करने का विरोध। मुंबई में बीजेपी ने किया राहुल के खिलाफ प्रदर्शन, ओबीसी अपमान का आरोप। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में सड़क पर उतरे कांग्रेसी, केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने की मेट्रो सवारी, ट्रेन में मजदूर और यात्रियों से बातचीत। कर्नाटक में पीएम मोदी ने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने एम विश्वेश्वरैया को नमन किया, जनसभा को संबोधित किया। पीएम बोले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया विकास, नारी सशक्तिकरण के लिए काम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सबसे प्रयास आगे बढ़ रहा देश, अमृतकाल में बन रहा विकसित भारत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, सिद्धारमैया को वरुणा से टिकट। पहली लिस्ट में 124 उम्मीदवारों के नाम, डीके शिवकुमार को कनकपुरा सीट से टिकट। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को मिला टिकट, चितापुर से कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार। बबलेश्वर से एमबी पाटिल, शिवाजीनगर से अरशद रिजवान को टिकट। कांग्रेस ने दिनेश गुंडूराव को बनाया उम्मीदवार, गांधीनगर से टिकट दिया। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेजस्वी यादव की पेशी, सीबीआई के सवालों के सामना। सीबीआई रवाना होने से पहले बोले तेजस्वी, हम किसी से डरने वाले नहीं, जारी रहेगी लड़ाई। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती को ईडी का समन, नौकरी के बदले जमीन केस से पूछताछ। अखिलेश यादव ने मीसा भारती के घर जाकर दिखाई एकजुटता, कहा हम सब साथ हैं। समाजवादी अध्यक्ष बोले एजेंसियों के जरिए परेशान कर रही बीजेपी, सिर्फ विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई। गोरखपुर में लगाए गए खालिस्तानी अमृतपाल सिंह के पोस्टर, 7 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है। इंदौर में अमृतपाल का गुर्गा फरार होने से खालिस्तानियों ने इस गुर्गे को फोन किया था। अमृतपाल सिंह के विदेश भागने की आशंका, सभी इंटरनेशनल बॉर्डर पर अलर्ट। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानियों और भारतीयों में झड़प, भारत माता की जय के नारे। भारतीय कॉन्सुलेट के सामने इकट्ठा हुए थे खालिस्तानी, हिंदुस्तानी झंडे के साथ भारत प्रेमियों ने संभाला मोर्चा।
2 साल बाद अमेरिका ने भारत में तैनात किया राजदूत, कमला हैरिस ने दिलाई पद की शपथ। जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ शहीदों को नमन किया, परेड की सलामी ली। सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर देश भर में कार्यक्रम, जगदलपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। छत्तीसगढ़ से सुकमा में 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया, हिंसा छोड़ने की कसम खाई। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को एसआईटी का नोटिस, पेपर लीक मामले में पूछताछ। 26 मार्च को एसआईटी ने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को पूछताछ के लिए बुलाया, होंगे सवाल जवाब। पेपर लीक मामले में तेलंगाना चीफ को पहले ही मिला था नोटिस, नहीं हुए थे पेश। माफिया याकूब कुरैशी पर बड़ी कार्रवाई, 11 करोड़ की संपत्ति जब्त, कई और प्रॉपर्टी को पुलिस ने चिन्हित किया। नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे चिराग, बिजली की दरें घटाने की मांग। राजस्थान के रेवाड़ी में जबरदस्त ओलावृष्टि, फसलों को नुकसान, मौसम में ठंड। भरतपुर में भारी ओलावृष्टि, बर्फ से सफेद हुई धरती, किसान परेशान। हिमाचल के धर्मशाला में बदला मौसम, कई इलाकों में गिरे ओले, बढ़ी ठंड। पंजाब के मनसा में बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान, फसल बर्बाद। बद्रीनाथ धाम में अचानक बदला मौसम का मिजाज, जबरदस्त बर्फबारी। इटावा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को मुआवजे की जांच को लेकर प्रदर्शन, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पटना में बिजली बिल की बढ़ोतरी को लेकर जन अधिकार पार्टी का हंगामा, गले में बिजली का मीटर लगाकर प्रदर्शन किया। करौली में मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन, डीसी को सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ में मंडी में गेहूं के कम भाव मिलने के कारण किसानों में रोष, प्रशासन ने किसानों को समझाकर खुलवाया जाम।